इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम फिजिक और उसको लेकर काफी सीरियस हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूं जिसकी मदद से मैंने अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है और ये आपको भी काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले सेट अ स्पेसिफिक गोल। देखो, जिंदगी में कुछ भी अचीव करना हो तो यू हैव टू हैव अ क्लियर गोल। इमेजिन करो आप एक गाड़ी में बैठे हो और आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहां पे है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, राइट? ऑल्सो जब आप एक फिटनेस गोल सेट करते हो, मेक श्योर दैट इट इज वेरी स्पेसिफिक। इट शुडंट बी जस्ट मसल गेन और जस्ट फैट लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg बॉडी वेट, और I want to gain 20 kg on my deadlift, or I want to get to 11% body fat. All of these are good examples of specific goals. और आपके लिए आपका गोल मैं डिसाइड नहीं कर सकता because I don't know कि आपका starting point क्या है. So based on where you stand right now, set a specific goal. Step 2, set a deadline. अब आपने एक गोल सेट कर लिया तो एक रियलिस्टिक डेडलाइन भी सेट कर दो। अगर ये नहीं करोगे ना तो आप हमेशा अपना गोल डिले करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल सेट किया कि आपको 10 kg वेट लॉस करना है और आप अपने गोल पे वर्क करना स्टार्ट भी कर चुके हो। 1 महीना हो गया, प्रोग्रेस अच्छी आ रही है, और फिर आपके दोस्त की शादी आ जाती है। तो अब आप क्या करोगे? दोस्त की शादी बार बार थोड़ी आती है, कोई बात नहीं, अगले वीक से रिज्यूम कर लेंगे। दैट विल बी योर नेचुरल रिस्पॉन्स। बट दिस वे यूल ऑलवेज कीप डिलेइंग योर गोल, क्योंकि आपको वो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट तो कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा ये डिस्ट्रैक्शंस, ये डिविएशंस आती ही रहेंगी। लेकिन यहीं पर अगर आपके पास एक डेडलाइन होती कि आपको 4 महीनों में ये गोल अचीव करना ही करना है, देन प्रोबेबली आप इस डिविएशन को थोड़ा बेटर तरीके से मैनेज कर पाते और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी रहती गोल अचीव करने में, विच ऑलवेज हेल्प्स। स्टेप 3, फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब आपने एक गोल सेट कर लिया, एक डेडलाइन भी रख दी, लेकिन अभी वो गोल अचीव कैसे होगा? यू नीड अ प्लान। तो यार, आई लाइक टू कीप इट वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने काफी चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट कर दी हैं, बट ऑनेस्टली यू जस्ट नीड द बेसिक्स टू गेट 90% ऑफ द रिजल्ट्स। उसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली माय एडवाइस टू यू वुड बी टू जस्ट कीप इट सिंपल। तो बेसिक्स में सबसे पहले यू नीड टू प्लान योर न्यूट्रिशन। इसमें आपको अपना कैलोरिक इनटेक फाइनलाइज करना है और क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, सो दैट सफिशिएंट क्वांटिटीज में आप माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ले पाओ। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिर आती है आपकी ट्रेनिंग। If you really want to build an amazing physique, you need to train with weights. अब ट्रेनिंग विद वेट्स वो आप घर पे भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। सो यू नीड अ ट्रेनिंग प्लान एज वेल। न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग के अलावा आपको एक अच्छा एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना है। जनरली स्पीकिंग, टारगेट एटलीस्ट 7 to 8 के स्टेप्स एवरी डे। एक अच्छा वाटर इनटेक रखो एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर स्लीप क्वालिटी। All of these variables will be a part of your plan. If all of this planning seems overwhelming, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं जहां पे वो कह रहे होते हैं कि मैंने डाइट फॉलो भी किया, वर्कआउट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रोग्रेस नहीं आ रहा। वहां पे मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि आपका लास्ट 1 मंथ की मेजरमेंट्स में क्या चेंज आया? And they never have an answer to that. Why? Because they never checked. आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, because this is the most important step in your journey. तो आपको क्या करना है? आपको अपने कैलेंडर में every 7 days या every 10 days का एक रिमाइंडर सेट करना है, and you have to update your measurements every 7 to 10 days without fail. देखो, जब आपके पास डेटा होगा ना, तभी आप उस डेटा को यूज करके अपने प्लान में कुछ चेंजेस कर पाओगे और अपने एडहेरेंस, अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर पाओगे। अदरवाइज you'll always keep guessing and end up reaching nowhere. Step 5 is to allow yourself to make mistakes. आप रोबोट तो नहीं हो जो हर काम प्लान तरीके से कर ले, है ना?
You will make mistakes, you will deviate from the plan, and it is okay, it is all right. यहां पे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आप डेविएट कर जाते हो अपने प्लान से, देन आपको ये फोकस करना है कि आप जल्दी से जल्दी अपने रूटीन पे वापस आ जाओ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. स्टेप 6, अकाउंटेबिलिटी. मेरी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में अगर मुझे किसी चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प की है ना, तो वो अकाउंटेबिलिटी है. आई रिमेंबर बैक इन 2020 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अनाउंस कर दिया था विद अ लॉन्ग कैप्शन पोस्ट दैट आई एम गोइंग टू गेट अ शर्टलेस शूट डन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. एंड आई डिड. व्हेनेवर आई हैड अ ड्रॉप इन मोटिवेशन, मैं उस पोस्ट पे वापस जाता था, कैप्शन पढ़ता था, एंड आफ्टर रीडिंग दैट कैप्शन आई हैड नो अदर चॉइस देन टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स गेटिंग दैट शूट डन. So I would highly recommend that you announce your goal with a deadline on your social media profile for the accountability. अगर आप वो नहीं कर सकते, then make sure कि आपके friends में या आपके family members में या आपका coach, उनको आप अपना accountability partner बनाओ, so that they keep reminding you from time to time कि आपका goal क्या है and why is it so important for you. And there you have it, the ultimate guide to achieving your dream physique. Remember, every choice that you make from today onwards is going to either take you towards your goal or farther from your goal. So make that choice wisely. I hope आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो. अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं. If you want to get coached by me, please fill in the questionnaire in the description box below and I'll get back to you. हर हर महा